तो अब फ़ॉन्ट ग्रुप जो है हमारा वो ख़त्म हो चुका है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप। अब पैराग्राफ कमांड ग्रुप में हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ले आते हैं, रैंडम टेक्स्ट, और उसके बाद हम इस पर काम शुरू करते हैं। अब इसमें फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट में हमारा काम ख़त्म। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है? लेफ़्ट, राइट, सेंटर। आपको काम कहाँ से शुरू करना है? बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट मिलती है। सेंटर करना हो तो हम सेंटर भी कर सकते हैं। और जैसे हमने ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सेंटर, अब सारा काम सेंटर में है। और अगर राइट करना होगा तो सारा काम राइट से है। ये होते हैं हमारे पास अलाइनमेंट, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है हमारे पास कि जस्टिफाई हमारा काम ये करेगा कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिन है, यहाँ पे लाइंस जो स्टार्ट हो रही हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, कोई भी आगे पीछे लाइन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में परफेक्ट स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन एंडिंग आप अगर देखें मार्जिन में, जो राइट मार्जिन है, तो वहाँ पे कोई लाइन जल्दी ख़त्म हो रही है, कोई बिल्कुल ही मार्जिन के साथ ख़त्म हो रही है। तो इस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है इस्तेमाल जस्टिफाई। अभी इस पे जस्टिफाई पे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, जैसे हमारे पास वर्ड में लाइन्स स्टार्ट हो रही थी, सेम वे में हमारे पास यहाँ पे एंडिंग भी उसी तरह से होने लगी। तो जस्टिफाई हमारा जो वर्क होता है उसको स्टार्ट एंड से जस्टिफाई कर देता है, बिल्कुल ही मार्जिन्स के बराबर कर देता है। तो ये होता है जस्टिफाई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बुलेट्स। बुलेट्स हमारा काम क्या करते हैं, जैसे हम ऑप्शंस वगैरह को लिखते हैं तो यहाँ पे हम दो टाइप में लिखते हैं, या तो हम सिंबल दे के लिखते हैं, या तो हम हमारा जो है नंबरिंग दे के लिखते हैं, या अल्फ़ाबेट दे के। तो बुलेट जो है हमारा काम यहाँ पे ये करती है कि हम जो इसको बुलेट सिंबल दे के काम कर सकते हैं। जैसे हम डॉट दे देते हैं या एरो बना लेते हैं ऑप्शंस लिखने के लिए, और उसके अलावा हम स्टार बना लेते हैं या कोई भी सिंबल बना लेते हैं और ऑप्शंस लिखते जाते हैं। तो इस तरह से अगर काम करना हो तो यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स मौजूद हैं। अब यहाँ से हम कोई भी बुलेट दे देंगे। अब इसको दो तरीके अप्लाई करने के, पहले ऑप्शंस लिख लो बाद में अप्लाई करो। पहले जो है आप इसको अप्लाई करो और बाद में लिखो। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। क्लिक किया, ये बुलेट अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं, ऑप्शन वाइज में जो भी हमें काम करना हो हम कर सकते हैं। अभी हम लिख लेते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, इंटर किया तो वो खुद ब खुद हमारे पास बुलेट आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास वो खुद ब खुद बुलेट आ गया तो यहाँ पे अगर हमें बुलेट ख़त्म करना होगा, एक ऑप्शन है कि हम इधर आके क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें कुछ भी ना लिखें और इंटर करें तो भी ख़त्म हो जाएगा। और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो है बैक स्पेस का बटन। बैक स्पेस करने से भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये ख़त्म कर सकते हैं और ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है अपने कुछ ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस एंड यूज़र। अब क्या हुआ, ये हमने लिख लिए। अब अगर हमें बुलेट चेंज करना है, हम चाहते हैं ये जो बुलेट है ये हमें सही नहीं लग रहा सिंबल, हमें चेंज करना है। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जो बुलेट के अंदर है, यहाँ पे आओ बुलेट के ऑप्शन में और ये जो डॉट है इस पर क्लिक करो तो ये आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट बुलेट मीन्स के डॉक्यूमेंट में जो हमने अभी इस्तेमाल की है, रिसेंटली यूज्ड के रिसेंटली हाल ही में जो बुलेट्स इस्तेमाल हुई हैं। नन करेंगे ख़त्म। अगर चेंज करनी हो तो यहाँ से कोई भी बुलेट पर क्लिक करेंगे वो बुलेट यहाँ से चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें कोई ऐसा सिंबल चाहिए जो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन हम फाइल बना रहे हैं, हमें उसमें से चाहिए, तो फाइल में मौजूद है उसमें से वैसा ही चाहिए, तो हम आएंगे यहाँ पे डिफाइन अ न्यू बुलेट, नीचे चेंज लिस्ट लेवल के नीचे डिफाइन अ न्यू बुलेट, यहाँ पे आएंगे बुलेट कैरेक्टर सिंबल में। और यहाँ पे सिंबल में जाने के बाद ये हमारे पास जो मौजूद है सब के सब सिंबल्स मौजूद हैं। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो टॉप पे हमारे पास फ़ॉन्ट है, टॉप लेफ्ट साइड पे सिंबल के नीचे, ये फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करते हैं सिंबल्स देखने के लिए, क्योंकि हमारे जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, काफ़ी फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो सिंबलिक फ़ॉन्ट होते हैं, जिनके अंदर टाइप करने से सिर्फ सिंबल्स आते हैं टेक्स्ट की जगह पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास W से शुरू होता है विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, वेबडिंग्स और सिंबल। तो इस तरह से हम इन पे क्लिक करते हुए जाएंगे तो सिंबल्स चेंज होते रहेंगे और हमें ढूंढना पड़ेगा। हम ढूंढ के, जैसे हमने चांद और तारे को ढूंढ सेलेक्ट किया, ढूंढा, ओके किया, यहाँ से ओके किया, यहाँ पे चांद और सितारा आ गया। और यहाँ पे जैसे आए डॉक्यूमेंट बुलेट में, बुलेट लाइब्रेरी में और रिसेंट लाइब्रेरी में भी वो बुलेट हमारे पास शो हो गया।
ठीक है। उसके अलावा डिफाइन न्यू बुलेट में हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। वर्क ऑफलाइन हम कोई भी पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी अवेयर का लोगो है और ये लोगो बुलेट में ऐड करना है, इंसर्ट ओके, तो वो यहाँ से बुलेट में इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हुए साइज को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बुलेट। अब बुलेट के बाद आता है नंबरिंग। नंबरिंग भी सेम ऐसे ही काम करती है। अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेस यूजर को नंबरिंग देते हैं। हम जैसे ही नंबरिंग पे क्लिक करेंगे बुलेट खत्म हो जाएगा, नंबरिंग हमारे पास आ जाएगी। नंबरिंग भी सेम है, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग के टाइप्स हैं, आपको नंबरिंग फुल स्टॉप के साथ चाहिए, ब्रैकेट के साथ चाहिए, बड़ी एबीसी में चाहिए, छोटी एबीसी में चाहिए, रोमन डिजिट में चाहिए, बड़ी में या छोटी में, तो यहाँ से वो काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्ट करोगे वो अप्लाई हो जाएगा ABCDEF। फिर यहाँ से आए रोमन डिजिट देना है तो रोमन डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं नंबरिंग पे। नंबरिंग के बाद यहाँ पे देखो क्या होता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेस यूजर कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कुछ इस तरह से शो हो कि 1 चैप्टर कंप्यूटर और सेकंड जो हो वो 2 3 ना शो हो, 1.1 1.2 1.3 शो हो। तो उसके लिए हम आएंगे अब लिस्ट लाइब्रेरी पे। अब वो सिलेक्ट करने हैं जिन पे ये अप्लाई करना है, 1.1 1.2 1.3 1.45। तो उतने सिलेक्ट करने के बाद ये लिस्ट लाइब्रेरी है नंबरिंग के साइड में। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, आप हेडिंग दे रहे हो हेडिंग वाइज लिख सकते हो यहाँ से सिलेक्ट करके, तो उसी फॉर्मेट में वो आपके पास शो हो जाएंगी नंबरिंग बुलेट्स वगैरह। और यहाँ पे जब आप आओगे लिस्ट लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है 1.1 1.1.1, इस पर आप क्लिक कर दो। ये जो चेंज हो गया 1 2 3 4 5 में, इस पर आप क्लिक करो और दोबारा से नंबरिंग पे आओ। यहाँ पे आपको मिलेगा कि चेंज लिस्ट लेवल। अब 1 है तो 1 डिजिट आएगा, 1.1 करेंगे लिस्ट लेवल 2 करेंगे तो 1.1 1.2 1.3 आएगा। अब जैसे हमने यहाँ से क्लिक इंटर किया अभी भी 1.2 आ रहा है। अब हम लिखते हैं इनपुट एंड आउटपुट जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना था आउटपुट। अब इनको करना है 1.1.1 1.1.2। सिंपली यहाँ पे आओ, क्योंकि 1.1.1 और 1.1.2 लिस्ट लेवल 3 में शो हो रहे हैं क्योंकि 3 डिजिट हैं, तो हम यहाँ से लिस्ट लेवल 3 कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है उसको काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे फिर आएंगे पैराग्राफ के बाकी कमांड्स के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।